होने की बुनियाद पे आपका जिक्र कुरान में, मगर किस तरह है? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, और वो जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जुदा जुदा राहें निकाली, कई गुरोह दर गुरोह हो गए। यहां अल्लाह ताला फिरकों की बात कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना फिरका वारियत की बात मत कीजिए। दर हकीकत इल्म कुछ होता नहीं है, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, और वो समझते हैं कि फिरका वारियत की बात अहले सुन्नत के उलमा करते हैं। ये हम नहीं करते। हम नए नए फिरकों में जाने से रोकते हैं। हकीकी हम ही हैं, पुराने हम ही हैं, असल इस्लाम हम ही हैं। और असल हमारी होने की सबसे बड़ी वजह कि हम उन्हीं अकायद पर कायम हैं जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा में मुंतकिल किया, अहले बैत में मुंतकिल किया, अहले बैत और सहाबा से जो अकायद हम तक पहुंचे। और इनके ग्रोह दर ग्रोह होने के, नए नए अकायद होने की जो दलील है वो ये है कि आज किसी भी फिरके में कोई जा रहा है, उससे आप पूछिए कि आपके अब्बा जान कौन थे, तो मजबूर है कहने पे वो कहेगा कि वो सुन्नी थे। और अगर खुदा ना खास्ता अब्बा भी गुमराह थे, भटके हुए थे, तो कहेगा दादा तो सुन्नी थे। फिर आप अभी हम बदल गए हैं, अल्लाह ने अभी हमको हिदायत दी तो आज हम बदल गए, हम अहले हदीस हो गए, हम देवबंदी हो गए, हम अब शिया हो गए, अब हम मौलाई हो गए। ये नाम नए बता रहे हैं कि आप भी नए हो, आपका फिरका भी नया है। और कुरान ये आप ही के बारे में कह रहा है कि अल्लाह फरमाता है वो जिन्होंने दीन में जुदा जुदा राहें निकाली। दीन तो वो था जो अल्लाह ने भेजा था अपने महबूब के जरिए, खालिस दीन, असल दीन, उसको छोड़कर अपनी राहें बनाई, अपने रास्ते तलाश किए और हो गए गुरो दर गुरो, या हो गए टुकड़ों में। इन्नमा अमरहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफअलून। तो अल्लाह फरमाता है कि महबूब उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा वो जो कुछ कर कर आए। यहां उनसे बेताल्लुकी का भी इज़हार किया गया। अल्लाह ने फरमाया कि इनसे हबीब तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, ये चुके आपके दीन और मजहब को छोड़ चुके, आपकी तालीमात से हट चुके, और जब ये हट गए तो है महबूब आपसे इनका क्या ताल्लुक? कयामत के दिन अल्लाह इन्हें बताएगा कि तुम क्या करके आए। यह सजा का भी जिक्र हो रहा है, यह फिरके बनेंगे इसका भी जिक्र हो रहा है। इसी आयत की तशरीह करते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुख्तलिफ मकामात पर हमको बताया और जताया कि मेरी उम्मत में किस कदर फिरके होंगे और उनके अकायद और नजरियात किस तरह होंगे, और फिर तुम हक को कैसे जानोगे, हक को कैसे पहचानोगे। तो मशहूर हदीस पाक है जो हद तवातुर तक पहुंची हुई है। ये अल्फाज आप उलमा से सुनते होंगे कि भाई फला हदीस तवातुर पर है, फला हदीस हद तवातुर तक है। क्या मतलब है इसका? मैं बहुत आसान करके इस्तिलाहें समझाने की कोशिश करता हूं अपनी अवाम को कि ये इस्तिलाहें समझे। हद तवातुर जिस हदीस के बारे में कहा जाता है कि यह फला हदीस जो है हद तवातुर को पहुंची हुई है, यानी वो हदीस जो हर जमाने में इतनी बड़ी जमात उसको रिवायत करती हो कि जिनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो। हर जमाने में ऐसा नहीं कि किसी जमाने में एक आलिम ने वो हदीस बयान कर दिया और फिर बाद में किसी ने उसको बयान ही ना किया हो। उस हदीस को हद तवातुर वाली हदीस कहते हैं जो हर जमाने में बयान की गई हो, हर जमाने में उस हदीस का चर्चा हो, हर जमाने के उलमा ने उसको बयान किया हो, लिखा हो, बयान किया हो, बताया हो, और फिर एक आलिम दो आलिम नहीं, इतनी कसीर जमात उस हदीस को बयान करे कि उस जमात को देखकर यकीन कामिल हो जाए कि इतने लोग झूठ बोल ही नहीं सकते। भाई एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा। हर जमाने में सैकड़ों और हजारों की तादाद में उलमा ने बयान किया। जहां तक अहले सुन्नत और जमात की किताबों का ताल्लुक है तो 344 कुतुब हदीस में, ये मेरी अपनी तहकीक से मैं अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि एक आलिम साहब एक जमाने में हमारे अहले सुन्नत के थे, गुमराह हो गए, तो इस हदीस का इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा यह हदीस ही सही नहीं है। अभी जो मैं बयान करने वाला हूं हदीस नहीं बयान करा, अभी मैंने हदीस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं। तो उस वक्त फिर मैंने तहकीक करना शुरू की, और मैं अपनी जाती तहकीक पे कह रहा हूं, क्योंकि जितनी हदीस की किताबें मेरी अपनी जाती लाइब्रेरी में है, जाहिर है मैंने उन्हीं किताबों में हदीस को तलाश करना शुरू किया। अब अगर कोई मुझसे बड़ा आलिम, मुझसे ज्यादा किताबों का मुताला रखने वाला, मुझसे ज्यादा बड़ी जिसकी लाइब्रेरी हो, यकीनन जब वो तहकीक करेगा तो इसमें इजाफा और ज्यादा हो जाएगा। मेरी अपनी लाइब्रेरी में कि जब कोई इस पर मुतालबा करे तो मैं उन किताबों से हदीस दिखा सकूं। 344 कुतुब हदीस में सिर्फ खालिस हदीस की किताबों में मैंने ये हदीस को पाया।
फिर सूफिया इकराम ने भी इसको जिक्र किया, उनकी किताबों की तादाद अलग है। फिर तारीख की किताबों में भी ये रिवायत आई है, उनकी तादाद अलग है। और 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने इस हदीस को बयान किया। यानी इस हदीस के रावी एक सहाबी दो सहाबी नहीं है, बल्कि कितने हैं? 18 है। और 18 भी ऐसे सहाबा है जिनको कहा गया अजिल्ला, यानी जलीलो कद्र साहब की जमात, जो बहुत बुलंद मकाम रखते अफजलियत के एतबार से। वो सहाबा इकराम रिवायत करते हैं, हत्ता कि सियाह सित्ता जो हमारे अच्छे हदीस की किताबें मानी जाती है, मुस्लिम वगैरह जितनी किताबें, बुखारी को छोड़कर बाकी फिर 5 किताबों में भी हदीस मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ के जो मशहूर अल्फाज है, जिसको आमतौर पर खुतबा यही अल्फाजों में हदीस को पढ़ते हैं, क्योंकि वो अल्फाज बहुत आम फहम है। हदीस पाक ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला। फरमाया लोगों, कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ तो कौम बनी इसराइल इख्तलाफ करके 72 फिरकों में बटी। या कुरान ने पहले वाज़े कर दिया कि महबूब जिन्होंने जुदा राहें निकाली, और यहाँ शिया ही लफ्ज आया। शिया मतलब वो कि जो राह को छोड़कर निकल जाए, शिया वो जो अपना एक अलग ग्रोह बना ले, शिया वो कि जो अहले सुन्नत से हट जाए। शिया लफ्ज वो है, शिया उसे कहते हैं कि जो इस्लाम को छोड़कर अलग हो जाए। ये शिया इस माना में आया यहाँ। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। जब इख्तलाफ हुआ तो व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, एक ज्यादा होंगी उनसे। वो 72 में थे, मेरी उम्मत 73 हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएगी, सिर्फ एक जमात। इसका भी जवाब इस हदीस में मिल गया जो कहते हैं कि खालिस सिर्फ तुम ही हक पर हो, बाकी सब गलत। हम अहले सुन्नत कहते हैं ना कि भाई सब गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। कहते तुम ही ने जन्नत में जाने का ठेका ले रखा है, तुम ही एक अकेले तन्हा सही हो। अरे जी हाँ भाई, हम अहले सुन्नत है, हम ही हक है। ये तो नबी ने कहा कि एक ही जमात हक पर होंगी, और तुम ये कह रहे हो कि किसी को गलत ना कहो, तुम ही जन्नत में जाओगे। ये खुद बता रहा है कि तुम उस एक में नहीं हो, 72 में कहीं हो। तुमने तो खुद अपना तब मुतय्यन कर दिया अपनी जात को कि तुम हो कहाँ। हमने तो जन्नतियों में अपने आप को मुतय्यन किया। हमें जन्नती होने का भी यकीन कामिल है। हम अल्लाह से भी गुमान रखते और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नती गुरों में रखा है, रखेगा और जन्नती गुरों में उठाएगा। तो इसी बुनियाद पर हम यकीन से कहते हैं इस हदीस के मुताबिक एक जमात जन्नत में जाएगी। और वो जमात कौन सी है? अहले सुन्नत व जमात। उसी को आज हम बतौर पहचान, 5वां मसलक नहीं है, 6ठा मसलक नहीं है, मसलक नहीं बल्कि वो 4 मजहब है, जो ये एतराज करते हैं कि 5वां कहां से लाया। उन बेचारों को मजहब और मसलक में फर्क ही नहीं मालूम। ये ला इल्मों की जमात है। और जाहिर है कि जब उलमा की जमात को छोड़कर आप बे इल्मों के पास जाओगे, अंगूठियां पहनने वालों के पास जाओगे, तावीज़ गंडे वालों के पास जाओगे, कड़ा पहनने वालों के पास जाओगे, वहां कड़ा तो मिल सकता है, काले लिबास तो मिल सकते हैं, ताजिए मिल सकते हैं, मातम मिल सकता है, इल्म नहीं मिल सकता। इल्म के लिए उलमा के पास आना पड़ेगा। अंगूठियां पहनने से अगर इल्म आ जाता तो फिर हमें मदारिस खोलने की जरूरत नहीं थी, हम अंगूठी की दुकान लेके बैठ जाते। 5 की जगह 10 पहनते, अंगूठी पर अंगूठी बना लेते, ऐसी अंगूठियां भी बना लेते, एक अंगूठी उस पर फिर दूसरी भी चिपका लेते, उस पर तीसरी भी चिपका लेते कि भाई ज्यादा अंगूठी से इल्म ज्यादा आता है। अब हम अंगूठियों को देख रहे कि नक बहुत बड़ा है, अंगूठी बहुत मोटी है। जिन बेचारों को अंगूठी का सुन्नत तरीका क्या है ये ना मालूम हो, उनसे क्या दीन सीखा जाए। जिनको अंगूठी के बारे में ना पता हो, क्या बात है, जिनका पहनावा सही ना हो, जिनका भी पहनावा इस्लामी ना हो तो उनका दिल क्या इस्लामी होगा। जो जाहिरन इस्लाम में नहीं है वो बातिनन इस्लाम में क्या होंगे। जाहिर जिनका इस्लामी नहीं वो बातिनी क्या इस्लाम में हो सकते हैं। तो हकीकत ये है कि इल्म उलमा के पास आएगा। अब वो कह रहे हैं साहब कि ये तुम्ही ने जन्नत का ठेका लेकर रख सकता है। हमने कहा इस जमाने में अहले सुन्नत व जमात जिसको कहा जाता है, हमने बतौर पहचान अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, ताकि जब ये लफ्ज हम इस्तेमाल करें तो सारे बातिलों से हम जुदा हो जाए, सारे 72 से हटकर एक जन्नती कहलाएं, एक जन्नती माने जाए। तो हमने कहा मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।
कहां से लाया आपने मसलक के आला हजरत? मसलक के मायने होते रास्ता। वे किसका रास्ता? आला हजरत का रास्ता नहीं। मैं एक बहुत कीमती जुमला बोल रहा हूं, पता नहीं आप उसको कितना कैच कर पाएंगे। बहुत गहरा जुमला है। मसलक के आला हजरत, आला हजरत का मसलक नहीं है, एक इस्तिलाह है पहचान के लिए। मसलक के आला हजरत मसलक के सहाबा है, मसलक के आला हजरत मसलक के अहले बैत है, मसलक के आला हजरत मसलक के रसूल है, मसलक के आला हजरत पर खुद आला हजरत कायम है। मसलक के आला हजरत पर खुद आला हजरत कायम है। ये तो हमने पहचान के लिए, क्योंकि बड़ी जात थी इस सदी की, बड़ी शख्सियत थी, मुजद्दिद थे, तो हमने उनके नाम की तरफ निस्बत की। पहले भी निस्बतें हुई है, क्या पहले निस्बतें नहीं हुई? हज़रत जाबिर फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जब खारजी फिरका पैदा हुआ हम में, खारजी कौन? नमाज सबसे ज्यादा पढ़ते थे, रोजे इतने रखते थे कि रसूल ने पहले ही कह दिया कि मेरे साहबा, तुम खारजियों को पाओगे तो इतना नमाजी पाओगे कि तुम उनकी इबादत के मुकाबले में अपनी इबादत को कमतर समझोगे। किससे कहा जा रहा है? बोलिए। सहाबा से ज्यादा इबादत गुजार, सहाबा से ज्यादा अमल करने वाले, मगर खारजी क्यों हुए? मौला कायनात अली मुर्तज़ा को कह दिया कि ये काफिर है माज़अल्लाह। जो कुल्ले ईमान है उसी को काफिर डिक्लेयर कर दिया। जिसको रसूलुल्लाह ने कहा जिसका चेहरा देखना इबादत है, उसको काफिर बता दिया, ईमान से निकल गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर कहते हैं कि अब हमें बड़ा परेशानी हुई कि हम कैसे पहचाने कि ये खारजी है कि मोमिन है। नमाज ये भी पढ़ रहे हैं, इमामे ये भी बांध रहे हैं, जुब्बे ये भी पहन रहे हैं, रोजे ये भी रख रहे हैं, हज भी हमारे साथ कर रहे हैं, उसी किबले की तरफ रुख कर रहे हैं, कैसे पहचाने? तो कहा हमने एक पहचान बनाई। पहचान ये कि जब हमें किसी पर शक होता कि ये हम में से है कि गैरों में से है, तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते। जैसे ही अली का जिक्र होता, चेहरे पे खुशी आती, हम समझ लेते हम में से है। चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता, चेहरे पे नागवारी आती, हम समझ लेते खारजियों में से है। एक जमाने में मौला अली पहचानते कि जहां मोहब्बत अली है वहां ईमान है, जहां बुग़्ज़ अली है वहां कुफ्र निफाक है। फिर जमाना एक यो भी गुजरा, हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान एक साहबी गुजरे हैं, बड़ी बेहतरीन हदीस सुना रहा हूं आपको। साहबी रसूल जलील क़द्र, राज़दारे रसूल कहा गया इनको। अल्लाह के नबी वो राज की बातें करते थे इनसे जो किसी साहबी से नहीं की। इनका नाम ही हो गया राजदारे रसूल। सरकार का इंतकाल हो रहा है, सब साहबा से कहा मेरे हुजरे से बाहर जाओ, कोई मेरे हुजरे में ना रहे सिवाय हुज़ैफा इब्न यमान। इसको किसने लिखा? हवाले भी सुनते चले। इमाम बहकी ने अस-सुननुल कुबरा में इस रिवायत को बयान किया है। इमाम इब्न अब्दुल बर ने मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर इसको रिवायत किया है। जामिउल अहकामी फिल इल्म के अंदर बयान किया। ये मुतअद्दिद हवाले में कई तकरीरों में हवाले दे चुका हूँ। बहरहाल इमाम बहकी का सुननुल कुबरा मुस्तनद किताब है, उसमें वो नकल करते और सनद भी इसकी सही है। सबको बाहर किया, कहा हुज़ैफा मेरे हुजरे में रहे। हुजूर ने बड़ी देर तक गुफ्तगू की हुज़ैफा से, साहबा बाहर इंतजार में, क्या आखिर ऐसी बात हो रही है। सबको बाहर किया, सिर्फ हुज़ैफा को रखा। हुज़ैफा बाहर आए, साहबा ने घेर लिया। सबसे आगे घेरने वालों में हज़रत उमर इब्न खत्ताब थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा हुज़ैफा रसूल से क्या बात हुई? कहा उमर, अगर मैंने हुजूर की बात बता दिया तो मैं राजदार रसूल कहा रहा हूं। राजदार रसूल हुई इसलिए कि मैं हुजूर के राज को राज रखता हूं। हज़रत उमर ने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप राजदार रसूल है, राज ना बताएं। अच्छा इतना तो बता दें, गुफ्तगू का महवर क्या था, मौजू क्या था, मजमून क्या था, किस बारे में गुफ्तगू की तफसील ना बताए। हुजूर ने क्या बताया वो ना बताए, सिर्फ मौजू क्या था वो तो बता दे। का मुनाफिक मौजू थे। मौजू क्या थे? हुजूर ने मदीने में ऐसा कोई मुनाफिक नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं बता दिया। खुदा की कसम मदीने के एक एक मुनाफिक को मैं जानता हूं। उमर मुस्कुराए चले गए और दिल में कहा हुज़ैफा ना बताओ, मैं ना मालूम कर लूं तो मैं उमर नहीं। 2 साल खिलाफत मुख्तसर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत सिद्दीकियत खत्म हुई, खिलाफत फारूकी शुरू हुई। अब दस्तूर यह है कि कोई मरता है, नमाज जनाजा अमीरुल मोमिनीन पढ़ाएगा, नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो वक्त हाकिम है। इत्तला होती है मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में जनाजा लाया जा रहा है। जुमले पे गौर करें, जनाजा कहाँ लाया गया है? मस्जिद नबवी में। उससे बड़ी अजीम कोई मस्जिद रुए जमीन पर हो नहीं सकती। लाया जाता है जनाजा, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाइए, जनाजा पढ़ाइए, फुला इब्ने फुला मर गया है। आप फरमाते बताओ जनाजे में हुज़ैफा है?
जनाजे में हुज़ैफा है, सरकार हुज़ैफा नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुनाफिक है, दफन कर दो। वैसे ही हुज़ैफा मौजूद है तो आते हैं पढ़ा देते हैं। तो जहां हुज़ैफा है वहां ईमान है, और जहां से हुज़ैफा ना हो वहां निफाक है। अब निशानी हुज़ैफा हो गए। हुज़ैफा कहा, जिस जमात में हुज़ैफा है वो जन्नती जमात। जहां हुज़ैफा नहीं वहां पे निफाक और कुफ्र है, वहां शुबा है, वहां शक है। किसी जमाने में हुज़ैफा रहे, किसी ज़माने में मौला अली निशानी हो गई, किसी ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म के ज़माने में तफजीली फ़िरका निकला, राफदी निकले, पहचान इमाम आज़म हो गए। हज़रत इमाम अबुल हसन अशरी का दौर आया। एक एक इमाम का मैं तफसीरा करूँ हर ज़माने का, ये रात बहुत छोटी पड़ जाएगी। उसके लिए फिर 10 रोज़ा प्रोग्राम चाहिए, और फिर एक इमाम पर एक दिन बात हो तो 10 दिन में 10 लोगों की बात हो पाएगी कि क्या अकायद थे, क्या उस जमाने के फ़िरके थे, कितने फ़िरके पैदा हुए, कितने मिट गए, कितने बच गए, कितनों की खुरचन रह गई, कितनों की दुम रह गई, कितनों के धड़ ख़त्म हो गए। ये एक तफसीली गुफ्तगू है, इसके लिए छोटी सी तकरीर नाकाफ़ी है, और फिर आपको कुछ दिखाना भी है मुझे। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, फिर इमाम अबुल हसन अशरी के ज़माने फ़िरका आया, फ़िरका मुजस्समिया। उसने कहा अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह बॉडी रखता है, बॉडी लेस नहीं है, जिस्म रखता है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, ठीक इंसानों की तरह है, बैठता भी है, उठता भी है, थकता भी है, चलता भी है, फिरता भी है। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ था। सैयदना इमाम अबुल हसन अशरी ने उस फिरके का रद्द किया। उस जमाने में इतना उन्होंने उसकी मुखालिफत की कि अब उस दौर में ईमान की पहचान अशरी कहलाना हो गया। पूछा जाता कौन से मुसलमान हो, अगर कोई कहता अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, शक होता भाई मुसलमान तो है, मुजस्समिया वाला है कि वो हकीकी मुसलमान अहले सुन्नत वाला है। तो कहता भाई मैं अशरी मुसलमान हूँ। अच्छा अच्छा, फिर हमारा है। इमाम मातुरिदी का दौर आया। इमाम मातुरिदी के ज़माने में फ़िरके पैदा हुए। हज़रत इमाम मातुरिदी के ज़माने में अल्लाह की सिफ़ात पर गुफ्तगू होने लगी। उसके ताल्लुक से माज़अल्लाह ये भी अकीदा रखा गया उन फ़िरक़ों ने कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की सिफ़तों में रज़ील सिफ़ात भी शामिल है। रज़ील मतलब यानी गंदी गलत भी, वो भी उसकी सिफ़तें हैं। ये बाकी भी खुरचा नहीं निकलती रही। अल्लाह जैसे कि बाद में खुरचा निकली देवबंदियों की, कुछ वहाँ से लिया उन्होंने, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये वही खुरचन है। और झूठ बोलना मुहाल है और ऐब है। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के लिए ऐब भी मुमकिन है। इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरदीद की। उस जमाने में ईमान की पहचान इमाम मातुरिदी हो गए। लोग अपनी निशानी और हक्कानियत के लिए कहते थे हम मातुरिदी मुसलमान हैं, हम मसलके मातुरिदी पर है। फिर शाह अब्दुल अजीज का ज़माना आया, उस ज़माने में अजीज़ी कहा गया। उनसे पहले मुजद्दिद अल-सानी का ज़माना आया, दीन इलाही अकबर ने पैदा किया। लोग कहते भाई किस दीन पर हो, किस मज़हब पर हो, कौन से कि अकबर के भी दीन को मानते हो फिर मुसलमान कहते हो। वो कहता भाई मैं मुजद्दिदी हूँ, समझ लिया जाता मुजद्दिद सानी के अकीदे पर है, मतलब अहले सुन्नत है। तो ज़माने बदलते रहे, तो किसी ज़माने में अली रहे, किसी ज़माने में हुज़ैफा रहे, किसी ज़माने में इमाम आज़म अबू हनीफा रहे, किसी ज़माने में इमाम शाफ़ई रहे, किसी ज़माने में इमाम अबुल हसन अशरी रहे, किसी ज़माने में इमाम मातुरिदी रहे, किसी ज़माने में मुजद्दिद अल-सानी रहे, किसी ज़माने में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहे, किसी ज़माने में शाह अब्दुल अजीज रहे। तो इस ज़माने में बिलाशुबा आला हजरत मसलक की और हक्कानियत की पहचान, जहां आला हजरत है हम समझ लेते हैं सय्युल अकीदा सुन्नी अहले सुन्नत वाला मुसलमान, और जहां आला हजरत से ही चिढ़ हो हम समझ लेते हैं दाल में कुछ काला है, कुछ मानता है कुछ को छोड़ता है। मसलक और मजहब को वैसे नहीं मानता जैसे बताया रसूल ने। क्या बताया कि कैसे मानो कि हक्कानियत होंगी। फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, कौम बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, 72 फिरकों में बटे। व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीना व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती पे जमात की निशानी क्या है। आपने ये तो फरमा दिया इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक ही जमात जन्नती होंगी। अब एक जमात को इन 72 की भीड़ में, 73 की भीड़ में कैसे पहचाने, निशानी क्या है। 72 को अगर हम परखते रहे एक का अकीदा, जिंदगियां तमाम हो जाएंगी, लेकिन बात मुकम्मल ना होंगी, तहकीक मुकम्मल ना होंगी।
तो एक मुख्तसर सी निशानी बता दे कि उस निशानी से जो जन्नती है हम उससे वाबस्ता हो जाएं, आने वाली नस्लें जन्नती जमात को इख्तियार कर लें और इस पखेड़े में ना पड़े कि किसका क्या अकीदा हम परखते बैठे रहें। तो आका ने कहा एक बहुत मुख्तसर और जामे में तारीफ और निशानी बयान कर देता हूँ जन्नती की, और वो निशानी ये है, काला माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वो है जन्नती। अब सैयद भी हो तो उसको भी सहाबा का अकीदा अख्तियार करना पड़ेगा। गौसे आज़म ने गुनुत तालिबीन में इस हदीस को लिखकर फरमाया कि जन्नती जमात वही जो रसूल और सहाबा के अकीदे पर हो। मकाम अफजलियत एक अलग मामला है, लेकिन अकीदा एक अलग मामला है। तो सहाबा इकराम के अकीदा क्या है, अब उसके मुताबिक जो जमात है वो हक्कानियत पर है। लेकिन हम अहले सुन्नत वो है जो मुकम्मल दीन लेते हैं। याद रखिए, हम कौन सा दीन लेते हैं? मुकम्मल। ये मुनाफिक की पहचान बताई अल्लाह ताला ने कुरान में कि बाज़ चीजें लेते हैं और बाज़ को छोड़ देते हैं। हम बाज़ को लेकर बाज़ को नहीं छोड़ते, हम मुकम्मल लेते हैं। मुकम्मल लेते हैं तो नतीजा क्या हुआ? हम सहाबा दीन है, सहाबा को भी लेते हैं, और रसूल ने अहले बैत से भी मोहब्बत की तलकीन की, अहले बैत को भी दीन बताया, हम अहले बैत को भी लेते हैं, हम औलिया को भी लेते हैं, हम अइम्मा को भी लेते हैं। कुछ वो है कि जिन्होंने अहले बैत को लिया तो सहाबा को छोड़ दिया, कुछ वो है जिन्होंने सहाबा को लिया तो अहले बैत को छोड़ दिया, कुछ वो है कि जिन्होंने सिर्फ रसूल को थामा, सहाबा और अहले बैत को छोड़ दिया। मुख्तलिफ फ़िरके हुए दुनिया में, मुख्तलिफ फ़िरके आते रहे, मगर हम सबको लेते हैं, क्योंकि हमारे पेश नज़र वो भी है कि जहाँ आका ने सहाबा को मेयार बनाया, जहाँ सहाबा के बारे में हुजूर ने ये फरमाया, आका एक मकाम पे सहाबा की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाते, असहाबी का नजूब फबअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, ऐ लोगों मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, सितारों की तरह है, रोशन सितारे हैं मेरे सहाबा, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि मसलो अहले बैती मसलो सफीनतिन नूहिन वमन रकीबहा फमन नजा वमन तखल्लफा अन्ना गरीका, कहा कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, जो उसमें सवार हुआ वही सलामत रहा। मेरे अहले बैत भी कश्ती नूह की तरह है, जो मेरे अहले बैत की इस कश्ती में सवार हो गया उसने नजात पाई, और जिसने इससे उनसे रूगर्दानी की, अहले बैत को छोड़ दिया, वो हलाक हो गया। हमने देखा अहले बैत को छोड़ना भी हलाकत है। अहले बैत को छोड़ोगे तो जन्नत हाथ से जाएंगी, सहाबा को छोड़ोगे तो हिदायत हाथ से जाएंगी, और बगैर हिदायत की भी जन्नत नहीं मिल सकती, सहाबा के बगैर भी जन्नत नहीं मिल सकती। दोनों लाजिम मलजूम है। कितने मलजूम और लाजिम है? अब एक तबका उठा, कहा नहीं, सिर्फ जिसने अली को माना बाकी उसे किसी को मानने की जरूरत नहीं। ये तेरा फतवा है, अली का फतवा नहीं है, ये तेरा फतवा है। क्यों? तूने इल्म नहीं हासिल किया, अंगूठियां बढ़ाई है तूने अगर अंगूठियों की जगह किताबों को हाथ में लिया होता तो तुझे कुछ पता चलता। आइए अस्सवाइकुल महरिका उठाइए, हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अश-शाफ़ई की, अहले सुन्नत के इमाम है। उस वक्त के इमाम है जब आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे, आला हजरत के अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे, आला हजरत के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। यानी ये गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है, नहीं साहब वो बरेलवी के किसी मौलवी ने लिखा होगा, ये वो इमाम है जिनको सब मानते हैं। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अस्सवाइकुल महरिका में, उससे भी पहले फिर एक और इमाम गुजरे, उनसे भी कई सदी पहले, हजरत इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है अर्रियाजुन नज़ीरा, उसके अंदर ये हदीस बयान करते हैं, और भी मुख्तलिफ उलमा ने बयान की। और हदीस पाक ये है कि सैयदना अबू बकर और अली बैठे हुए, खिलाफत अबू बकर सिद्दीक है, रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है। अबू बकर अली को देखते हैं मुस्कुराते, मौला अली को देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। अली ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, किस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं? मुझे देखते हैं मुस्कुराते हैं। इरशाद फरमाया, अली मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई, उस हदीस को याद आई, मैं तुम्हें देख के मुस्कुराने लगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, कौन सी हदीस आपको याद आई? काली वो हदीस ये है कि आका ने कहा कि अल्लाह ताला जब जन्नत में जाने का हुक्म देगा, जन्नत में वही जा सकेगा जिससे मोहब्बत अली का सवाल होगा, और जिसकी सनद पर, जिसके ईमान की सनद पर, जिसके अमाल की सनद पर अली मोहर लगा दी। निदा की जाएंगी कि अली की मोहब्बत है या नहीं, जाओ अली से परवाना लेकर आओ, अली से सनद लेकर आओ, जिसको अली सनद देंगे वही जन्नत में जाएगा। आमाल अच्छे हैं लेकिन मोहब्बत अली नहीं, आमाल बर्बाद, जन्नत नहीं मिलेगी।
नमाजें खूब पढ़ी लेकिन मोहब्बत अली नहीं थी, सनद नहीं मिलेंगी, जन्नत में नहीं जा पाएगा। आमाल होने के बाद भी जन्नत से महरूम। अली, मुझे ये हदीस याद आ गई कि जिसको तुम सनद दोगे मोहब्बत की, वही जन्नत में जाएगा। मौला अली कहते अमीरुल मोमिन, क्या इतनी ही हदीस है या आप आजीजी के तौर पर इसके बाद का टुकड़ा नहीं बता रहे, या आप इसके बाद की हदीस जानते नहीं? कहा अली तुम बेहतर जानते हो, क्योंकि हजरत अबू बकर आजीजी कर रहे हैं, इनके सारी कर रहे हैं कि इसके बाद का टुकड़ा तो मेरी जात से ताल्लुक रखता है, मैं अपनी फजीलत अपनी जबान से क्यों बयान करूं। और यहां तरीका बताया कि सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत ऐसी है कि सहाबा अहले बैत की तारीफ करते थे, अहले बैत सहाबा की तारीफ करते थे। कहा मैंने तो तारीफ की, अब आप करिए, मैं नहीं कहूंगा अपनी तारीफ में। मौला अली ने कहा कि अमीरुल मोमिन अबू बकर सिद्दीक, क्या हदीस आपको इतनी ही मालूम है या आप छुपा रहे हैं और आजीजी कर रहे हैं? कहा अली तुम बेहतर जानते हो। कहा कि अमीरुल मोमिन सुनिए, बात की हदीस ये है कि आका ने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि अली, कसम खुदा की, जन्नत का परवाना उसे हरगिज न देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो, जन्नत का परवाना उसे ही देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर हो। तो पता चला कि सनद भी उसे मिलेंगी जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक हो। तो ना अबू बकर को छोड़ा जा सकता है ना मौला अली को छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये तो बहरहाल तमीदी गुफ्तगू थी, इस पर बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मजमून को मैं समेट रहा हूँ। निशानी बताई आका ने अहले बैत की मोहब्बत और साहबा का अकीदा। लेकिन सवाल ये होता है कि हम अहले सुन्नत हक पर क्यों है? हम अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं, औलाद से ज़्यादा, अपने जान और माल से ज़्यादा, और साहबा से हम अकीदा भी लेते हैं, नज़रिया भी लेते हैं। अहले बैत से भी अकीदा लेते हैं, हम उनकी भी तालीमात पर अमल करते हैं, साहबा की। और मैं कहता हूँ दोनों की तालीमात कोई अलग अलग नहीं है। अहले बैत जो है उनमें बाज़ साहबा भी है। अहले बैत होने क्या, इमाम हुसैन सहाबी भी है, इमाम हसन सहाबी भी है, मौला अली खुद सहाबी भी है, और सहाबी होने के साथ ये भी शर्फ है कि अहले बैत से भी है। और रसूलुल्लाह के दूसरे असहाब में बाज़ वो है कि जो अगरचे अहले बैत नहीं है, लेकिन रसूल ने रिश्तेदारी करके उनको अपने अहले बैत में शामिल कर लिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के ससुर है, हज़रत उमर रसूलुल्लाह के ससुर है, उस्मान गनी है रसूलुल्लाह के दामाद है। ऐसे कई असहाब है। हज़रत अमीर माविया रसूलुल्लाह के, वो एक जुमला होता है शायद नहीं समझ पाएंगे, वो जो आम जुमला वही कह रहा हूँ, साले बोलते हैं हमारे यहाँ, हालांकि वो गाली नहीं है लेकिन वो गाली के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी हज़रत अमीर माविया की बहन रसूलुल्लाह के निकाह में। रिश्तेदारियाँ आगे भी बढ़ी है, मैं अपने वक्त पे बताऊंगा। तो बहरहाल हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक फ़िरका, एक तबका है जो कहता है कि भाई जब अली से मोहब्बत कर ली हमने तो किसी की ज़रूरत है, अली की मोहब्बत काफ़ी, अहले बैत की मोहब्बत काफ़ी। आज मैं ये मौजू आपके सामने ले रहा हूँ कि मोहब्बत का उनका दावा है, क्या वाकई वो मोहब्बत के इस दावे पर खरे उतरते हैं? क्या वाकई वो अपने इस दावे में सच्चे हैं? जब मैंने इनकी किताबों का मुताला शुरू किया तो मैंने देखा कि मोहब्बत का इनका यह आलम है कि इस कदर गुलू करते हैं, या तो अली को इतना बढ़ा देते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी नबी के बराबर करते हैं, कभी नबी से बढ़ा देते हैं, और बाज़ औक़ात तो खुदा से भी बढ़ा देते हैं। मैंने 3 जुमले कहे और तीनों जुमलों के सबूत देने की जिम्मेदारी मेरी है, और इस जिम्मेदारी को मैं कबूल भी करता हूँ, निभाऊंगा भी। एक ये कि अली की मोहब्बत में बाज़ औक़ात क्या करते हैं, इतना गुलू करते हैं, इतना मुबालगा करते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि बाज़ औक़ात नबी के बराबर करते हैं, नबी से बढ़ाते हैं, खुदा तक पहुँचाते हैं, अब बाज़ औक़ात तो खुदा से भी आगे बढ़ा देते हैं, खुदा को भी अहले बैत के सामने मजबूर ठहरा देते हैं, और ये कहते हैं कि ये मोहब्बत का तकाज़ा है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने इस बारे में भी कहा, ये एक हदीस वो है जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस 2 तरह से कहा जाता है, एक तो इस्तिलाह में तब कहा जाता है जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने लिखा उसको भी मुत्तफ़क़ अलैह कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैं उस इस्तिलाह में नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मुत्तफ़क़ अलैह जिस पर सबका इत्तेफाक हो, ये उस माना में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुत्तफ़क़ अलैह की इस पर शिया का भी इत्तेफाक इस रिवायत पर, और हम अहले सुन्नत का भी। हमारी तो बेशुमार किताबों में हदीस आई है, मुस्नद अहमद से लेकर बाद के कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा। लेकिन अगर अहले तशय्यो शियाओं की किताब आप देख ले, जो उनके नज़दीक कुरान के बाद सबसे अफजल किताब मानते हैं, वो है नहजुल बलागा। उसमें भी उन्होंने इस हदीस को बयान किया मौला अली की ज़बानी, और वो ये कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली से कहा कि अली तेरी निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ख़ास है, तेरी निस्बत ईसा से ख़ास है।
अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे ईसा से कैसी निस्बत? कहा ईसा के मानने वाले 3 गिरोह हुए, 3 तबकों में बटे, जुदा जुदा हुए, 3 गिरोह में तकसीम हुए। एक हिदायत पर रहा, 2 गुमराह हो, 2 हलाक हो गए। ए अली तेरे साथ भी ये होगा कि तेरे मानने वाले 3 तबकों में बटेंगे, एक हिदायत पर रहेगा, बाकी 2 गुमराह हो जाएंगे। अर्ज किया कि अल्लाह के नबी मुझे तफसील से बताए। इरशाद फरमाया कि ए अली सुनो, ईसा मसीह के मानने वालों में एक गिरोह वो था जिसने ईसा से इतनी मोहब्बत की कि ईसा को खुदा का बेटा कह दिया। काफिर और मुशरिक हो गए। ईसा को गोया कि एक तरह से माबूद बना दिया, माबूद की जात में शरीक कर दिया, काफिर हो गए। एक ने ईसा से इतनी नफरत की कि माज़अल्लाह ईसा मसीह के कत्ल के दर पर हो गए। ईसा मसीह को नबी भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ वो तबका, वो भी गुमराह हुआ। और तीसरा जो हिदायत पर रहा, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा मसीह को नबी भी जाना, ईमान भी लाया, उनकी तालीमात पर अमल भी किया, वो हिदायत पर रहा। अली तेरे साथ भी इसी तरह होगा। एक गिरोह तुझसे इतनी नफरत करेगा कि तुझे नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से खारिज मानेगा। एक गिरोह तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे मकाम में इतना बढ़ा देगा, जो तेरा मकाम नहीं है वो भी मकाम बयान करेगा। तीसरा गिरोह हक पर होगा, जो मकाम मर्तबा अल्लाह रसूल से तुझे मिला उस पर कायम रहेगा और तेरी ताज़ीम व तौकीर करेगा। 3 गिरोह यहाँ अली के बारे में भी है। ईसा मसीह के गिरोह तो वाज़े, अब यहाँ कैसे वाज़े हो कि ये 3 गिरोह कौन से हैं? ज़्यादा इसमें आपको पशो पेश में जाने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने अली को काफिर कहा वो गिरोह तारीखी हवालों से हमारे सामने मौजूद है, वो है खारजी फिरका। जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, काफिर के कुफ्र के फतवे दिए, अहले बैत को काफिर कहा। मोहब्बत और गुलू में एक फिरका जो आगे बढ़ा वो भी हमारे पेशे नजर है, वो है शिया अहले तशय्युअ। और जो एतदाल पर है वो हम है अहले सुन्नत। यकीनन हम अली को बढ़ाते भी नहीं है, घटाते भी नहीं है, उसी मकाम पर रखते हैं जो मौला अली का है, जो मकाम है। तो यहाँ वाज़े तो हो गया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से अगर हदीस की रोशनी में देख लो तो हक पर है। मगर बहरहाल खारजियों से तो कोई वास्ता नहीं, इस ज़माने में खारजी नज़र भी नहीं आते। इतना बेबाक तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज कोई मुस्लिम आबादी में ऐसा हो कि जो मुस्लिम आबादी में और अली को काफिर कर और फिर जिद्दा बच जाए। आपको लगता है? नहीं हो, मुमकिन ही नहीं। आज भी मुसलमानों में इतनी गैरत तो है, जीना हराम कर देंगे उस शख्स का। लेकिन 2 गिरोह तो है, एक वो जो अली को एतदाल पे रख के एतदाल के एतबार से अकीदा बनाए हुए उनके ताल्लुक से, एक वो जो मुबालगा करते हैं। मुबालगे वाले अभी 2 है, उसमें से खुरचन निकली अभी हमारे अहले सुन्नत से निकली। उन्होंने कहा नहीं हम हैं अहले सुन्नत लेकिन हम मौलाई हैं। उनसे एक छोटा सा सवाल, अगर आप मौलाई और हक पर है तो आपसे पहले ये किस किताब में ये लफ्ज आया वो दिखाइए। नहीं समझे आप? भाई हक पर तो वो होगा जो 1400 साल से चला आ रहा होगा। ये लफ्ज किसी इमाम ने इस्तेमाल किया वो बता दीजिए। ये अल्फाज कहां से आए हैं? दर हकीकत अगर आप गहराई में जाएं, और ये मैं साबित करने की जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि दर हकीकत ये छुपे हुए राफदी है। कुछ ईरान के रियालों पर बिक गए हैं, कुछ जहालत की बुनियाद पे, जाहिल है, इल्म नहीं है, समझता नहीं है, उस बुनियाद पर गुमराह हो गए। मगर प्रॉब्लम क्या है इस फिरके के साथ या मौलाई फिरके के साथ? इनको पता है कि शियाओं क्या पीरी मुरीदी नहीं चलती। शिया फिरके में पीरी मुरीदी नहीं है, उनके है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है इसका, कोई तस्वुर ही नहीं है कोई इनका कि पीर कोई पीर है और फिर उससे मुरीद। वो पीरी मुरीदी को मानते ही। अहले सुन्नत में पीरी मुरीदी चलती है, और अहले सुन्नत में पीर भी बनाया जाता है, मुरीद भी किया जाता है। और जाहिर सी बात है अकीदा उनका शियाओं जैसा बना रखा है। मगर अहले सुन्नत से इसलिए कह रहे हैं कि अगर खुलकर शिया बोलेंगे तो पीरी मुरीदी नहीं कर सकते, और पीरी मुरीदी नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेंगी? तो रोजी रोटी अहले सुन्नत बोलने पर मजबूर करती है, अकीदा शियाओं जैसा बना रखा है। तो दर हकीकत ये अगर आप इनके अकीदे देख ले तो हू बहू शियाओं की तरह अकीदे मिलेंगे, शियाओं जैसे अकीदे हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कह रहे हम अहले सुन्नत है, हम गरीब नवाज के मानने वाले, हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानते, हम गौसे पाक को मानते। इनसे तो डिबेट 2 ही मामले में खत्म हो जाती। जब भी कोई इस तरह का मौलाई आपसे टकराए, सिर्फ 2 बातें कीजिए, खुदा की कसम वही ढेर हो जाएगा। 10 मिनट से ऊपर मुनाजरा नहीं चल सकता। उनसे कहिए कि आप पहले ये बताइए कि आप शिया है कि सुन्नी है। पहला सवाल क्या करेंगे आप?
वो कहेंगे मैं शिया हूं, बात खत्म हो गई। जब शिया हो तो आप अहले सुन्नत से हो ही नहीं। फिर अबे हमें आपसे क्या करा? फिर तुम मातम करो, सीने फाड़ो, गिरेबान चाक करो। वो तो अल्लाह ने लानत कर दी, जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक और उमर ना हो, वो सीने इसी लायक बनाए गए हैं कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। फिर हमें क्या करना है? इस अजाब में हम क्यों जो है मुदाखलत करें? ये अजाब अल्लाह की जानिब से, हम मारते पुलिस केस बन जाता। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हें भी महफूज रखेंगे, इन पर इन्हीं का अजाब करेंगे। और एक बात जहन में आई, मैं अर्ज करूं, नमरूद का नाम सुना है आपने? नमरूद खुदाई दावेदार था, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं खुदा माज अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जाओ समझाओ जाहिल को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, नहीं माना। पता चला कि बातिल इतनी आसानी से मानता नहीं, समझ में नहीं आता बातिल के, वो तो अपने जाम और अपने तकब्बुर में रहता है। नतीजा क्या हुआ? नहीं माना, अल्लाह ने अजाब भेजा। किस चीज का अजाब था? बोलो यार, आप बुलवाऊंगा तो पता चलेगा आप बेदार है। रात बहुत हो रही है, 2 बजने के करीब आ गए हैं अभी, और ठंडी के दिन है। फिर मच्छर का अजाब। एक लंगड़ा मच्छर, तफासिर में आता है कि वो भी मच्छर ऐसा कि जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। नमरूद के दिमाग में दाखिल हुआ, भेजे में गया, कुल बुलाता था। नमरूद को दर्द होता था, इतना शदीद दर्द के बेचैन हो जाए, मच्छर निकलता नहीं था। हकीम और तबीबों को बुलाया। अब उस जमाने में सर्जरी तो थी नहीं भाई कि दिमाग फाड़े और मच्छर निकाले, सर्जरी का दौर था नहीं। अब कैसा करें? दर्द इतना होता है, कोई दवा दी जाए, मच्छर नहीं आता था। हकीमों ने इलाज तजवीज़ किया, और इलाज ये कहा कि बस एक ही सूरत है आराम की, कि दरबार में आप कानून बनाइए, जो भी आए 4 जूते मारे। नमरूद साहब तख्त पे बैठे होते। अब वो पहले तो ये था कि झुककर सलाम करना पड़ता था, सज्जे में जाना पड़ता था। नमरूद बादशाह थे, खुदा थे जनाब माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, झूठे खुदा के दावेदार थे, सजदे करते थे। उसने कहा आज से कोई सजदा नहीं। अब दरबार का अदब, बादशाह का अदब ये है कि हर कोई आए, ये मेरा जूता सामने, उसको उठाए और 4 जूते मारे, ये तुम्हारी सलामी होगी, ये बतौर सलाम कबूल किया जाए। अब हर कोई दरबार में आता, सजदा नहीं करता। वो नमरूद का जूता उठाता और सर पे दनादन 4 मारता। जब मारता मच्छर चुप हो जाता, तो थोड़ा सा सुकून मिलता था। सुकून है भाई। थोड़ी देर गुजरती तो फिर वो मच्छर कुल बुलाता, फिर दर्द बढ़ता, तो फिर कोई ना कोई दरबारी आता, फिर वो ये सिलसिला चलता रहता। तो पता चला कि जब खुदा से कोई टकराता है, जब कोई रसूल से टकराता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी टकराया था, खुदा से भी टकराया था, जब दीन से कोई टकराता है तो अल्लाह ऐसे भी अज़ाब मुसल्लत करता है कि जूता भी उसका, सर भी उसका, जूता भी, सर भी उसका। असहाब के गुस्ताख क्या बने? अल्लाह ने ऐसा अज़ाब किया, सीना भी तेरा, हाथ भी तेरे। अब कूटते रहे, पीटते रहे, छीनते रहे, सीना भी तेरा, हाथ भी तेरे। और सोच क्या है, नमरूद को सुकून मिलता था, इसको भी सुकून मिलता है। आज बहुत अच्छा मातम किया, बड़ा सुकून में हुआ, बहुत ज्यादा मातम किया, अब तो जन्नत का टिकट तो कंफर्म है मेरा। नमरूद भी खुश होता था। तो सुकून इसी में मिलता है, मगर समझता नहीं कि ये तो अज़ाब है भाई। और एक कमाल देखो, आपने देखा होगा, एक बात मैंने बड़ा मार किया, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत मार करता हूं भाई। क्यों आप मातम करते हो? गमे हुसैन में करते हैं। अच्छा, गमे हुसैन। तो भाई गमे हुसैन में आदमी क्या पीटता है? जब गम होता है किसी को भी गम हो, कोई मैयत हो जाए, तो हालांकि तो शरीयत में हराम है। आका ने फरमाया वो हम में से नहीं जो अपने मरने वाले पर सीने कूटे, कपड़े और गिरेबान चाक करे, ये तो हराम है। लेकिन चलो आप करते हो, कोई बहुत सारे लोग करते हैं। गम में जब बहुत ज्यादा होता है तो क्या पीटते हैं भाई? गम में सीना पीटते हैं ना, हाय मर गया, हाय मर गया, सीना पीटते हैं। मगर देखिए अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया, दिखा रहा इनका बातिल हो ना, बस समझने की जरूरत है। ये सीना तो पीटते हैं गम में, गम हुसैन में, साथ में वो छोटे छोटे चाकुओं से पीठ पर भी मारते हैं। अरे भाई गम में सीना पीटता आदमी, मैंने आज तक नहीं देखा किसी की मैयत हो जाए और वो पीठ पे यूं यूं मार रहा हो, हाय मर गए, हाय मर गए। मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो तो बता दे। सीना ही पीटता, हाय मर गया, हाय मर गया, कैसे चला गया, सीना पीटता है। पीट नहीं, अल्लाह ने पीठ पर भी इंतजाम किया, ये छोटे छोटे चाकों से मारो। ऐ रब्बुल इज्जत, तेरा बंदा आजीजी में तेरे तुझसे अर्ज करता है, खालिक कायनात जरा ये तो बता कि ये पीठ पे क्यों मारते? का समझे नहीं, हुसैन को करबला में पीठ दिखा के भागे थे। या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। तो ऐसा अजाब के सामने से भी पीटे जाओ, पीछे से भी पीटे जाओ, और ये सामने और पीछे दोनों जगह से पीटा जाना बता रहा है, यहां भी पीटे जाओगे वहां भी पीटे जाओगे, दोनों जगह पीटे जाओगे। चलिए तमीद बहुत लंबी हो गई, मैंने अर्ज किया कि इस तरह की तमीदी कलमात पर मैं गुफ्तगू करूं तो रात छोटी पड़ जाएंगी, मौजू पर मैं आ रहा हूं। लेकिन बहरहाल मोहब्बत का तो दावा है। अब आप कुछ भी कहो कि अरे यार वो तुम बस बातें कीजिए, हो हम गम हुसैन में मारते हैं, मोहब्बत अली हमारे दिल में है, अली की मोहब्बत ईमान है, अली की मोहब्बत ये। तो वाकई क्या ये फिरका, ये तबका अली से मोहब्बत करता है? जब मैंने इनकी किताबों के मुताले शुरू किए तो मुझे समझ में यह आया कि सबसे बड़े अहले बैत के गुस्ताख यही है, दावे मोहब्बत के लेके बैठे हुए हैं। सबसे बड़े अहले बैत के गुस्ताख भी यही है, सबसे बड़े रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख यही है, और सबसे बड़े खुदा के भी गुस्ताख यही है। तीनों जातों की गुस्ताखियां करते हैं, अहले बैत की भी, रसूल की भी और खुदा की भी। मगर लिबादा जो है वो मोहब्बत का ओढ़ रखे। इब्तिदा मैं यहां से कर रहा हूं कि इनमें मुख्तलिफ फिरके हुए। अल्लाह ने फरमाया ना कि गुरोह दर गुरोह हो गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए। अगर मैं उनके गुरोह बयान करूं तो बहुत लंबी है। गौसे पाक की आप किताब है बुनीदुत तालिबीन, उसका मुताला करें। सरकार गौसे आजम ने इनके कुल जो है 35 फिरके गिनवाए शियाओं के। कितने फिरके हैं? 35। उनमें आइए एक फिरके का अकीदा क्या है शियाओं के, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह किताब है आपके सामने, अल अनवारुन नुमानिया। ये शिया फिरके के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे अहले तशय्यो के, अनवारुन नुमानिया नेमतुल्लाह अल जज़ायरी। और ये ओरिजिनल किताब टेबल पर है इस वक्त, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। मैं पूरी रात रुका हूं आज, अब पूरा दिन हूं, मैं पूरा दिन हूं। 9 बजे मेरी फ्लाइट है, तकरीबन मैं 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से निकलूंगा, 7 बजे निकलूंगा। दो घंटे कम से कम पर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। 6:30 7 बजे निकलूंगा। दिन में जब भी कोई चाहे, स्क्रीन पे यकीन ना होता हो, ओरिजिनल किताब मुझसे आकर मुलाकात करके देख सकता है। अल अनवारुन नुमानिया, नेमतुल्लाह अल जज़ायरी, शिया का बहुत बड़ा आलिम गुजरा है। 112 हिजरी में इसकी मौत हुई। ये अपनी किताब अल अनवारुन नुमानिया, जिल्द नंबर इसकी 2 है, वॉल्यूम नंबर 2, सफा नंबर 208 पर जरा आइए क्या लिखता है, जरा देखिए। ये अकीदा है शियाओं का। आप समझ रहे हैं खिलाफत का झगड़ा है, आपको पता ही नहीं है भाई साहब। ये तो वो खिलाफतों से बहुत आगे निकल गए। आप सोच रहे हैं कि पहला खलीफा अली को मानते हैं, अफजलियत में अली को पहला नंबर बोलते हैं। जी नहीं, यहां नंबर का सवाल ही नहीं है, ये नंबरों से भी आगे निकल चुके हैं, नंबर ही नहीं है। चुनांचे नेमतुल्लाह अल जज़ायरी कहता है अल गुराबिया, शिया का एक फिरका है अल गुराबिया। कालू, वो कहता है मोहम्मदुन बि अलीन अशबहु मिनल गुराबी बिल गुराब व जुबाबी बुज़ुबाब। कहता है कि मोहम्मद और अली मुशाबहत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुशाबहत में, चेहरे मोहरे में, शक्ल सूरत में इतने आपस में मिलते जुलते थे, इतने आपस में एक जैसे दिखते थे। और उसकी भी मिसाल दी कि जैसे एक कौवा दूसरे कौवे के मुशाबे होता है। बताइए ये अली की इज्जत हो रही है, ये नबी की इज्जत हो रही है? कौवा वो फासिक जानवर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, सुनन इब्न माजा की हदीस है, किसी ने पूछा कि क्या कौवा खाना जायज़ है? आपने फरमाया वो कैसे हलाल हो सकता है, उसको रसूलुल्लाह ने फासिक करार दिया। कौवा उस जानवर कैटेगरी में है कि आका ने फरमाया कि चंद जानदार वो हैं जिनको एहराम की हालत में भी हाजी उसको खाने काबा में कत्ल कर सकता है। फरमाया बिच्छू, सांप और इस तरह के कुछ जानवर बताया, चूहा, उसमें एक कौवा भी है। कौवे को भी और एक रिवायत में चील भी आया है। तो कौवे को फासिक, हराम, मुर्दार खाने वाला, मुर्दार खाना। और वो किस जानवर से मिसाल दी जा रही है रसूलुल्लाह और अली की, कि कहा कि अली और रसूल एक दूसरे से इतने मुशाबे थे, इतने आपस में मिलते थे, जैसे एक कौवा दूसरे कौवे से मिलता है। वह जुबाबी बिजुबाब, जैसे एक मक्खी दूसरे मक्खी की तरह होती है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली की मिसाल मक्खी और कौवे से दी जा रही है। जैसे 2 कौवे आसपास बैठे हो तो आप दोनों को अलग अलग नहीं समझ सकते, एक जैसे बिल्कुल हूबहू दिखते हैं, एक नहीं हजारों